अगस्त्य मुनि के आश्रम से विदा लेते समय श्रीराम के मन में एक अद्भुत शांति थी। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, पर हृदय में अहंकार का लेश भी नहीं। वे जानते थे कि शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग धर्म की रक्षा में हो। माता सीता की आंखों में विश्वास झलक रहा था और लक्ष्मण के मुख पर कर्तव्य का तेज। तीनों ने मुनि को प्रणाम किया और दंडकारण्य के गहन वन की ओर आगे बढ़ चले। वन अब उतना भयावह नहीं लग रहा था जितना पहले लगता था, मानो स्वयं प्रकृति श्रीराम की उपस्थिति से आश्वस्त हो गई हो। वे जिस मार्ग से गुजरते वहां ऋषियों के आश्रम दिखाई देते। कहीं तपस्वी ध्यान में लीन थे, कहीं यज्ञ की अग्नि जल रही थी। कई ऋषि श्रीराम को देखकर बाहर आते, चरणों में गिर पड़ते और आशीर्वाद देते। वे कहते कि वर्षों बाद उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अंधकार छंट रहा हो। श्रीराम सबकी बात ध्यान से सुनते, पर स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानते। वे बस इतना कहते कि यह सब ईश्वर की इच्छा है और वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। दंडकारण्य के भीतर रहते हुए श्रीराम ने अनेक राक्षसों का संहार किया। ये वे राक्षस थे जो तपस्वियों को सताते, यज्ञों को नष्ट करते और निर्दोष प्राणियों का रक्त बहाते थे। लक्ष्मण हर युद्ध में श्रीराम के साथ खड़े रहते। माता सीता आश्रमों में जाकर ऋषिपत्नियों की सेवा करतीं, उनके घावों पर औषधि लगातीं और अपने मधुर वचनों से उनके भय को शांत करतीं। वनवास के इस कठिन जीवन में भी सीता की करुणा और ममता सबके लिए संबल बन गई। इसी दौरान एक दिन श्रीराम और लक्ष्मण वन में विचर रहे थे कि उन्होंने देखा कुछ राक्षस एक आश्रम को घेरकर खड़े हैं। यज्ञ चल रहा था और तपस्वी भयभीत थे। श्रीराम ने संकेत मात्र किया और लक्ष्मण ने धनुष संभाल लिया। कुछ ही क्षणों में युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसों की संख्या अधिक थी, पर वे धर्म के सामने टिक न सके। कुछ बाणों में ही वे धराशायी हो गए। आश्रम में फिर से शांति छा गई। ऋषियों की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। समय बीतता गया। वनवास के वर्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक दिन सुतीक्ष्ण मुनि ने श्रीराम से कहा कि अब उन्हें पंचवटी की ओर जाना चाहिए। वह स्थान गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, सुंदर, शांत और रहने योग्य। श्रीराम ने यह बात स्वीकार की। वे जानते थे कि माता सीता के लिए भी स्थिर निवास आवश्यक है। इस प्रकार तीनों पंचवटी की ओर चल पड़े। पंचवटी पहुंचकर श्रीराम ने लक्ष्मण से एक सुंदर कुटिया बनवाने को कहा। लक्ष्मण ने तुरंत वन की सामग्री एकत्र की और प्रेमपूर्वक कुटिया का निर्माण किया। माता सीता ने उसे अपने हाथों से सजाया। चारों ओर पुष्पों की शोभा थी, नदी की मधुर ध्वनि थी और पक्षियों का कलरव था। यह स्थान वन में होते हुए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। यहाँ रहकर माता सीता प्रसन्न रहतीं, श्रीराम ध्यान और धर्मचिंतन करते और लक्ष्मण सेवा में लगे रहते। परंतु जहाँ धर्म का प्रकाश होता है, वहाँ अधर्म की दृष्टि भी पड़ती है। इसी पंचवटी के आसपास एक दिन एक विचित्र स्त्री का आगमन हुआ। उसका नाम था शूर्पणखा। वह राक्षसराज रावण की बहन थी। उसका स्वरूप अत्यंत विकृत था, पर वह मायावी थी। जब उसने श्रीराम को देखा तो उसके मन में वासना जाग उठी। उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया और सुंदर स्त्री के रूप में श्रीराम के सामने प्रकट हुई। शूर्पणखा ने श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने शांति से उत्तर दिया कि वे पहले से विवाहित हैं और अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते हैं। उन्होंने उसे लक्ष्मण की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह अविवाहित हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने भी विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। यह सुनकर शूर्पणखा का रूप और स्वभाव दोनों बदल गए। ईर्ष्या और क्रोध से उसका मुख विकृत हो गया।
क्रोध में आकर शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। यह देखकर लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा चीखती चिल्लाती हुई वहां से भागी और सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसने अपने अपमान की कथा बढ़ा चढ़ाकर सुनाई और उन्हें श्रीराम के विरुद्ध भड़काया। खर और दूषण दंडकारण्य के शक्तिशाली राक्षस थे। उन्होंने तुरंत 14,000 राक्षसों की सेना के साथ पंचवटी पर आक्रमण किया। आकाश में धूल उड़ने लगी, पृथ्वी कांप उठी। लक्ष्मण माता सीता को कुटिया में सुरक्षित छोड़कर श्रीराम के साथ युद्धभूमि में आए। श्रीराम ने माता सीता को आश्वासन दिया कि वे निश्चिंत रहें। जो युद्ध हुआ वह अद्भुत था। श्रीराम अकेले ही 14,000 राक्षसों से लड़े। उनके बाण बिजली की तरह चलते और शत्रुओं को गिराते। खर और दूषण भी अधिक देर तक टिक न सके। अंततः वे भी मारे गए। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म की विजय का प्रतीक था। पंचवटी का वन एक बार फिर शांत हो गया। पर इस विजय ने एक और भयानक घटना की भूमिका तैयार कर दी थी। शूर्पणखा अपमान और क्रोध से भरी हुई लंका पहुंची और रावण के सामने विलाप करने लगी। उसने श्रीराम की शक्ति और माता सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। यह सुनकर रावण के मन में प्रतिशोध और वासना दोनों जाग उठे। वहीं से अरण्यकांड की सबसे करुण कथा की नींद पड़ी। वन में पंचवटी शांत थी, पर लंका में तूफान उठ चुका था। यही वह मोड़ था जहां कथा एक नए और दुखद मार्ग पर बढ़ने वाली थी। भाग 2 समाप्त।